नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये पार्ट 1 है और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन होंगे सभी सीटेट मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्सपीरियंस होगा कि सीटेट में मैथ्स के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की यह वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है। साथ ही प्लीज अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट के लिए, क्योंकि आपको डेसिमल पर सभी सब्जेक्ट के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। नोट कीजिएगा, पहला क्वेश्चन है मैथ्स सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कि गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना ये किसमें शामिल है। ऑप्शन ए है व्यापक, बी है क्रियाकलाप आधारित उपागम, सी है अनुमान लगाना, ये डी ऑप्शन दे रहे हैं हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, क्रियाकलाप आधारित उपागम। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना ये किसमें शामिल है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्रियाकलाप आधारित उपागम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक देना, या फिर संत्रात्मक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, या सी ऑप्शन है बच्चे की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, या प्रगति पत्रक को भरना। इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर होगा, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है कि बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। ठीक, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं, ठीक है, शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वो क्या पूछता है कि मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरीके के प्रश्न बताते हैं। क्या बताते हैं, तो देखिएगा ऑप्शन ए है कि राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता, या फिर बी ऑप्शन है राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, सी ऑप्शन है राजन कक्षा में बाधा डालने का प्रयास करता है, या फिर राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ना तो डी ऑप्शन होगा कि भाषा समझने में कठिनाई या बाधा डालने का जो है प्रयास करता है या फिर अवसर ढूंढता है, यह भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन जाएगा कि राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। इस कारण से राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता, इस कारण से वो इस तरीके के प्रश्न प्राय पूछता है कि मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग, ठीक, जब भी शाब्दिक समस्याएं आती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है। ठीक, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है क्या कि बहुत जल्दी सवालों को हल करना, या फिर सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, सी ऑप्शन है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, और डी है अधिकतर सूत्रों को याद करना। तो देखिए याद करने वाले, रटने वाले जितने भी ऑप्शन हो ना सीटेट में, उनको तुरंत आप कट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर जाएगा, बहुत जल्दी सवाल को हल करना ये एक अच्छे गणितज्ञ होने के लिए जरूरी नहीं है। ठीक, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, इससे ज्यादा जो बेस्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है। नोट कीजिए कि सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, ये सबसे ज्यादा सुटेबल आंसर होगा। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। नोट कीजिएगा, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। ठीक, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर डेसिमल पर आपको मैथ्स सब्जेक्ट के अलावा अन्य सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर कि एनसीईआरटी की कक्षा 4 है, कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं। ठीक है, कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में किस तरह के शीर्षक है। कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, यह परिवर्तन किया गया है। किस लिए किया गया है, तो समझिएगा, उन्हें अलग सा समझाने के लिए। बी ऑप्शन दे रहे हैं, बी ऑप्शन है दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, सी ऑप्शन है कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, और डी ऑप्शन है पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए। तो ये जो शीर्षक दिए गए हैं, नोट कीजिएगा, कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, ये सभी जो है दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ठीक, तो दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। ठीक, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, भिन्नों की अवधारणाओं से परिचित करने के लिए शिक्षक
कहाँ से शुरू कर सकते हैं, डॉट 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 से शुरुआत कर सकते हैं। नोट कीजिएगा, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि अगर भिन्नों की अवधारणाओं से परिचित कराना है, ठीक है, परिचित कराना है, तो शिक्षक कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं आपको बताना है। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है। ऑप्शन ए है संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना, ए अपॉन बी के रूप में भिन्न लिखना जिसमें बी जो है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो यानी शून्य के बराबर नहीं है, और डी ऑप्शन है उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। ठीक, तो देखिए इसमें जो ज़्यादा सुटेबल आंसर होगा संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। अगर आप परिचित करा रहे हैं तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, अंश और हर की पहचान करना ये भी नहीं होगा। ए अपॉन बी के रूप में भिन्न लिखना और जिसमें यह बताना कि जो बी है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो है, ये भी नहीं होगा। अगर आप परिचित कराना चाहते हैं तो उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना बताइए। ठीक, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 7th नंबर, संख्या 49535 का सन्निकट हजारवां मान क्या होगा। तो इसमें जरा ट्रिक समझिएगा कि ये जो लिखा है 49, ठीक है, 535, अगर ये 500 के नीचे है यानी 500 से कम है, जैसे कि ये ले लीजिए, मान लीजिए 49, ठीक है, 49490 लिखा होता है। ठीक, तो ये 500 से कम है, तो इसका जो सन्निकट हजारवां मान है वो हम लोग 49 और इसके आगे सभी के सभी जीरो, ठीक, 49000 ये ले लेते हैं। ठीक है, मतलब इसके नीचे है, 500 के नीचे है, तो जो यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी वही ले ली जाएगी। ठीक, और उसके आगे 30 लगा लीजिए अगर हजारवां मान पूछा जा रहा है तो। ठीक है, और अगर 500 के ऊपर है तो नोट कीजिएगा, तो ऊपर है तो जस्ट इसमें एक प्लस कर दीजिए। ठीक, 49 में +1 ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है 50 हो जाएगा, और इसके आगे 30 क्योंकि ये हजारवां मान पूछ रहे हैं। ठीक, तो ये ट्रिक याद रखिएगा। अगर 500 के नीचे है, 500 के नीचे है तो जस्ट यही ले लिया जाएगा, तुरंत यही ले लिया जाएगा 49, और अगर इसके ऊपर है तो ये इस क्वेश्चन में है भी ऊपर। ठीक, तो हम लोग इसमें जो है इससे एक प्लस आगे कर लेंगे यानी 50, और आगे हजारवां मान पूछ रहे हैं तो 3 जीरो लगा लीजिए। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। नोट कर लीजिए, बी ऑप्शन राइट आंसर है, 50,000 ये इसका सन्निकट मान हजारवें में होगा, हजारवां सन्निकट मान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8th नंबर, हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। तो याद रखिएगा हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं, तो 9000 ये राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर, कि षड्भुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। ऑप्शन ए है एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षड्भुजाकार आधार होता है। बी ऑप्शन है इसके 2 षड्भुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं। सी ऑप्शन इसके 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक षड्भुज होता है। और डी दे रहे हैं इसके 6 षड्भुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े होते हैं। तो इसमें जो सत्य कथन है वो ए ऑप्शन होगा, एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षड्भुजाकार आधार होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, ये षड्भुजाकार पिरामिड के बारे में सत्य कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर, 407928 को क्या पढ़ा जाएगा। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है सी टेट में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप सी टेट में देखिएगा, क्वेश्चन पेपर उठाइएगा 2011 का उठाइएगा, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसको क्या पढ़ा जाएगा, तो 407928 ऑप्शन ए दे रहे हैं 4,79,028 या फिर 47,928, सी दे रहे हैं 4,07,928 या फिर 40,928। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 10 का वो सी ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन होगा, इसको पढ़ा जाएगा 4,07,928। अगर भैया इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सावधानी से करिएगा, आसान प्रश्न होते हैं। ठीक है, फ्री के नंबर होते हैं, तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन जाएगा। गलत मत करिएगा, जल्दबाजी में गलत होते हैं, आते सभी को हैं, बस थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। ठीक, क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इस तरह के नंबर फ्री के होते हैं। अगला क्वेश्चन 11th नंबर, देखिए 11th नंबर कह रहा है कि एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। ठीक है, सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है, तो नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। किसका? सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कौन इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है, उसे पढ़ाने की विधि, ये भी सही है। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, इसको रोकेंगे। सी ऑप्शन देखेंगे पहले, पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त सामग्रियों के लिखने का तरीका, ठीक है, ये भी सही है। ठीक, मतलब ये पालन करता है, बात इसकी कर रहे हैं कि कौन पालन नहीं करता है, आपको वो ऑप्शन बताना है। ठीक है, उस ऑप्शन को बताना है जो पालन नहीं करता है। तो देखिए ए ऑप्शन तो पालन कर रहा है,
सी ऑप्शन पालन कर रहा है। कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास ये भी पालन कर रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या हुआ? राइट आंसर बी ऑप्शन हुआ। ठीक, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना यही पालन नहीं कर रहा है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डॉट 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 से शुरुआत कर सकता है। किससे? ऑप्शन ए दे रहे हैं, नोट कीजिएगा कि इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बी है भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। सी ऑप्शन दे रहे हैं कि हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। और डी दे रहे हैं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए, ठीक है, परिचित कराने के लिए शिक्षक कहां से शुरू कर सकते हैं? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हथेली। ठीक है, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। ठीक है, यहां से अगर वो बताते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक, बच्चे छोटे हैं, इन चीजों को ज्यादा समझते हैं। तो अगर इनसे जो है विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करके बताते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। नोट कीजिएगा यहां पर बात को, क्वेश्चन में नोट कीजिएगा, विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप बताना है भैया, परिमाप। ठीक है, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान होते हैं। ठीक है, काफी आसान है, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई आपको दी है और केवल आपसे परिमाप पूछा है। ठीक, तो आपको सूत्र पता होना चाहिए इसके लिए। ठीक, तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे इस वाली स्लाइड में। देखिएगा, तो पीछे क्या दिया गया था, यहां पर समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं, नोट कीजिएगा, जो विकर्ण हैं, ठीक, D1 और D2, विकर्ण को हम लोग D1 D2 शो कर लेते हैं। तो D1 है 8 सेंटीमीटर और ये जो D2 है वो कितना है भैया? 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसकी भुजा निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? भुजा। और भुजा के लिए सूत्र क्या होगा? भुजा के लिए अंडर रूट में नोट कीजिए, ठीक है, 1/2 पहले बाहर, 1/2 अंडर रूट के अंदर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक है, सूत्र हम लोग फिर से लिख लेते हैं। सूत्र फिर से लिखते हैं कि जो सूत्र होगा, सबसे पहले हम लोग भुजा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? भुजा। तो भुजा होगा 1/2 अंडर रूट के अंदर, नोट कीजिए, D1 का स्क्वायर और प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 1/2 फार्मूला अंदर रख करके सॉल्व करेंगे, 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक, अब इसके आगे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 और अंडर रूट के अंदर देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36, यानी ये जो दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप। तो अभी भुजा निकाल रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा जरा, 1/2 अंडर रूट में कितना आया? 100। ठीक, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा और कट किया तो ये 5 आ जाएगा। कितना? 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा भुजा? 5 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? निकालना है आपको परिमाप। ठीक है, परिमाप नोट कीजिएगा, परिमाप निकालना है। अगर नहीं ध्यान दिया है तो फिर से देखिएगा, यहाँ पर समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इसका परिमाप आपको निकालना है। और जो परिमाप होता है, ठीक है, वो क्या होता है? परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। यहाँ पर ये जो भुजा निकली है वो कितने हैं? 5 सेंटीमीटर। अभी सॉल्व किया। ठीक, तो इसके सभी भुजाओं का योग 4 भुजाएं होंगी। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 4 × 5 कर दीजिए, सिंपल। 4 × 5 कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक, ये होगा समचतुर्भुज के जो है परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप। देखिए ऑप्शन इसमें कौन सा दे रहा है? ABCD दे रहा है। ठीक, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, अगर परिमाप दे रहे हैं, ठीक है, तो देखिएगा कभी कभी ऑप्शन में क्या करते हैं कि 2 बार 20 सेंटीमीटर, जैसे कि ए ऑप्शन में भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिए। ठीक है, और हो सकता है बी ऑप्शन में 20 या 20 सेंटीमीटर दे दिए। तो बात समझिएगा, जब क्षेत्रफल होगा तो फिर यूनिट का स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल होगा तो यूनिट का स्क्वायर होगा। परिमाप में यूनिट का स्क्वायर नहीं होता, ओनली यूनिट। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस तरीके से ऑप्शन दिया जाता है तो उसमें भी आपको सावधानी रखनी है। वहाँ पर आप जल्दबाजी में मीटर स्क्वायर यानी जो यूनिट होगा उसका स्क्वायर मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि परिमाप में ओनली यूनिट। ठीक, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, 14 नंबर। तो 14 नंबर है, कुछ आमों का भार 2 किलोग्राम 600 ग्राम है। कितना है? 2 किलो 600 ग्राम। नोट कीजिएगा, कुछ आमों का भार कितना है? 2 किलो 600 ग्राम तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है
और कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? तो देखिए ऑप्शन में पहले देख लीजिए 150 ग्राम, 4 किलो, 50 ग्राम, 1 किलो, 200 ग्राम, 1 किलो, 150 ग्राम। ठीक, अब इस तरह से पता नहीं लगेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे रहेंगे, सॉल्व करना भी आप लोगों को पता ही होगा। देखिए 2 किलो 600 ग्राम है, अगर हम इसको टोटल ग्राम में लिख लें तो आम को यानी जो मैंगो हैं इनको हम लोग टोटल ग्राम में लिख लें तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम के होता है। कितना होता है, 1000 ग्राम। तो अगर 2 किलो 600 ग्राम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 किलो में कितने होंगे, 2000 ग्राम में होंगे। ठीक, 2 किलो में कितने ग्राम होंगे, 2000 ग्राम, और साथ ही 600 और ऐड कर दिए तो कितने हो जाएंगे, 2600 ग्राम। ठीक, और इसी तरीके से अगर सेब को हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, पूरे को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1 किलो में 1000 ग्राम और साथ ही 450 और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1450 ग्राम। कितना हो जाएगा, 1450। अब देखिए पूछ रहे हैं कि आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है, यानी इसका डिफरेंस निकाल दीजिए, इसका डिफरेंस निकालिए, अंतर। तो देखिए जब अंतर निकालेंगे तो ये था 2600 और ये था 1450। आप इसे माइनस कर दीजिए। ठीक, यहाँ पर 0, ये 5 हो जाएगा और ये आपका बचेगा 1 और ये बचेगा यहाँ पर 1। ठीक, 1150 कितना बचा, इसमें जो सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, 1150। ठीक, घटाया तो 1150। अब देखिए ये ग्राम में है क्योंकि हम लोगों ने टोटल ग्राम में कन्वर्ट कर लिया था। अब आपको देखिए इस तरीके से तो आंसर मिल नहीं रहा है। ठीक, तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा। आपको ध्यान देना है कि 1150 ग्राम है, 1150 ग्राम है। आपको पता है कि 1 किलो ग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के, 1000 ग्राम के। तो ये जो 1150 ग्राम लिखा है इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1000 और प्लस 150 ग्राम, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 1000 कितने के बराबर होगा, 1000 ग्राम 1 किलो के बराबर होगा, कितने के बराबर, 1 किलो के बराबर, और प्लस 150 ग्राम। अगर हम इसको सिंपल में लिखें तो इस तरह से 1 किलो और 150 ग्राम, तो सही होगा ना। ठीक, वही चीज़ तो है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन, 1 किलो 150 ग्राम। ठीक, राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। आसान क्वेश्चन है, बस इतना ध्यान रखिएगा, किलोग्राम और ग्राम जब भी इस तरीके से हों तो किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक, आसान रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर है। एक आयत की लंबाई कैपिटल एल है, नोट कीजिएगा इस बात को। एक आयत की लंबाई कैपिटल एल है और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। ठीक, यहाँ पर आयत की लंबाई दे रहे कैपिटल एल और कह रहे हैं इसकी जो चौड़ाई है लंबाई की आधी है। ठीक, इस आयत का परिमाप क्या होगा, आपको परिमाप निकालना है भैया, परिमाप निकालना है। और कह रहे हैं क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए। मतलब लंबाई कितनी दे रहे थे, पहले एल दे रहे थे, क्या दे रहे थे, एल दे रहे थे। ठीक, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, लंबाई इसकी एल दे रहे थे और ये जो इसका परिमाप निकालना है। ठीक, इसमें कह रहे हैं कि यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए यानी 2L कर दिया जाए और जो उसका चौड़ाई था उसे समान ही रखा जाए तो इसका परिमाप कितना होगा। अब देखिए एक कंडीशन ऊपर ये भी दे रहे थे कि चौड़ाई लंबाई की आधी है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत से सॉल्व करेंगे तो आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई है वो L है और चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई कह रहे हैं इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। ठीक, यानी L/2 हो जाएगी चौड़ाई, लंबाई L है और चौड़ाई L/2। लेकिन अभी कह रहे हैं कि आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए। मतलब क्या है कि अब लंबाई कितनी हो गई है, लंबाई है 2L। ठीक, लेकिन चौड़ाई कह रहे हैं समान रहेगी तो चौड़ाई L/2 थी। आपको परिमाप निकालना है तो परिमाप के लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए। तो परिमाप के लिए सूत्र क्या होगा, परिमाप के लिए सूत्र क्या होगा, नोट कीजिए, 2 इन ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ पर L+B यानी 2 इन ब्रैकेट L+B, ये आयत के परिमाप के लिए सूत्र होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे तो वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में, लंबाई कितनी हो गई थी, 2L हो गई थी और चौड़ाई तो सेम थी L/2। अब यहाँ पर एलसीएम तो आपको पता ही होगा लेना। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 1/1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व किए, डिवाइड किए, ये हो जाएगा 4L और प्लस ये L। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 4L और L, 4L और प्लस L कितना हो जाएगा आपका 5L। ठीक, तो देखिए ऑप्शन में कहीं 5L दे रहे हैं, हाँ ये बी में दे रहे हैं। ठीक, बी में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा 5L। 15 का राइट आंसर, 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, क्या बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको फिर भी ये समझ में वैसे आ गया होगा, अगर फिर भी मान लीजिए कोई आपको डाउट है तो आप वीडियो को पीछे करके एक बार देख सकते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन 60 नंबर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 60 नंबर में देखने से पहले इस बात को समझ लीजिए, ये जितने भी दिख रहे हैं ना, ये जितने भी, ये पावर में है, ठीक है, ये पावर है, समझ लीजिएगा। ये जो 2+2+2 दिख रहा है ना ऊपर, ये पावर है, ठीक। तो ये इनटू में मत समझिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है, कौन सी महत्तम संख्या है, नोट कीजिएगा। महत्तम संख्या मतलब सबसे बड़ी। तो आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा इसे। तो देखिए 2+2+2, 2+2+2, और ये बाहर, ये इस तरीके से, ये इनटू में नहीं, मल्टीप्लाई में नहीं, ये पावर में है, ठीक, पावर में है। थोड़ा टाइपिंग में ये गड़बड़ हो गया है, और ये पावर में है। तो देखिए 2+2+2 कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो यानी इसकी वैल्यू तो 36 निकली, ठीक। अगला देखते हैं, याद रखिएगा इसका 36 निकला। अगला है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा, जाहिर सी बात, ये भी आपका स्क्वायर है, ऊपर पावर 2 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। पहला 36 था, दूसरा 16 निकला। अब तीसरा भी हमें देखना है, तीसरा भी देखना है। तीसरा है, देखिएगा जरा ध्यान से, ये इस तरीके से लिखा हुआ है 2 × 2, ठीक, और ये जो है ये भी पावर में है, ये भी पावर है, ठीक है, ये पावर हो गई, और बाहर भी पावर लिखी है, ठीक है। इस तरीके से समझिएगा, मैं फिर से लिख रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ इसे, ठीक। क्या लिखा है ये लिखा हुआ है आपका इस तरीके से 2 × 2, और ये ऊपर पावर, और बाहर पूरे की पावर, ठीक। तो यहाँ पर 2 × 2 कितना हो जाएगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, छोटा ब्रैकेट, तो ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और बाहर पूरे का स्क्वायर, ठीक। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और फिर हम लोग 16 का स्क्वायर करेंगे। तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 256 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 256 हो गई। अब अगला देखते हैं, डी ऑप्शन, डी है 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 × 2, और ऊपर पावर 2 इसकी भी है, ठीक। ये थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत हो गई है, बाकी ऑप्शन में ये जो है पावर 2 लगा लीजिएगा। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, और 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 64 मिलेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आई थी 36, नोट कीजिएगा जरा, एक एक को फिर से देख लेते हैं, इसका वैल्यू क्या आया था। इसका आया 36, इसका आया 16, इसका आया आपका 256, और इसका आया कितना, 64, ठीक। तो बताइए सबसे महत्तम संख्या कौन सी होगी, 256 ही तो होगी, ठीक। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, 2011 में आ चुके हैं, और ये मैंने बताया ना आपसे कि पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। और भी वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, ठीक है। और जो नहीं है वो धीरे धीरे आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, केवल संज्ञानात्मक, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। बी है, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना। सी है, केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके। और डी है, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, ठीक है। तो देखिए 17 का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, नोट कीजिए, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी तो होगा, बाकी ऑप्शन में किस तरीके से कट करेंगे, ठीक है, उसे कैंसिल करेंगे कि ये नहीं होगा। जब भी केवल लगा हो ना ऑप्शन में, ठीक है, सीटेट पे जो भी क्वेश्चन आए, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आए उनमें अगर केवल लगा हो तो आप तुरंत उसे कट कर दीजिए, ठीक। आप इसमें भी देखिए केवल लगा है, इसे भी तुरंत कट कर दीजिए, ठीक। संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए अधिक से अधिक अभ्यास करना, इस ऑप्शन से ज़्यादा सुटेबल, देखिए जो सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा, सबसे ज़्यादा उपयुक्त आंसर होगा, उसी को आपको, सबसे ज़्यादा उचित होगा उसी को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक। तो डी ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है, क्योंकि इससे ज़्यादा बेटर लग रहा है, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करना, ये जो है डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक। इससे ज़्यादा बेटर ये आंसर है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए है, संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयां और इकाइयों के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना, ठीक है। बी दे रहे 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। सी दे रहे बड़ी संख्याओं को पढ़ाने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। और डी दे रहे 6 अंकों तक गणना करना, ठीक। तो देखिए जो 18 नंबर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा, नोट कीजिए।
कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। ये ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 90 नंबर, कक्षा दो में नोट कीजिएगा, कक्षा 2 की बात कर रहे हैं। अबेकस का प्रयोग, ठीक है, डॉट 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 में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। ठीक, अबेकस का प्रयोग किसमें नहीं करता है? कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए बात की जा रही। गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने, बी है स्थानीय मानों की महत्ता को समझने, सी है शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने और डी है बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? 19 का सी ऑप्शन होगा। नोट कीजिए कि शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने, सी ऑप्शन राइट आंसर है। ये जो है अबेकस का प्रयोग विद्यार्थियों की इसमें सहायता नहीं करता। ठीक, कक्षा 2 की बात कर रहे हैं तो सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सीटेट में आ चुके हैं, आते हैं क्या? आ चुके हैं। ठीक, तो देखिएगा क्वेश्चन करें 5671 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो लिखा है उसी को लिखते हैं 5671 और जब इसको पलट देंगे तब कितना हो जाएगा? 1765। अब इसका अंतर आपको निकालना है, निकालिए अंतर। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0, ठीक, और यहाँ पर आपका कितना बचेगा? ये 15, 15 से 7, ये आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे, ठीक है, तो 9 हो जाएगा, ठीक, 9 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा 4, 4906, 4906। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4906 आएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन। ठीक, ध्यान दीजिएगा 5671 और इसको जब हम लोग पलट देंगे तो 1765। ठीक, यहाँ पर आपका बचेगा 6, ये बचेगा आपका 0 और यहाँ पर एक इससे आप उधर दे देंगे तो कितना? 16 हो जाएगा। 16 से ये जो है आपका 7, 9 बचेगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। ठीक, तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ठीक है, सीटेट के हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक, तो कितने आपके सही हुए हैं आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि 20 में आपके कितने सही हुए हैं। ठीक, और इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ इसी तरीके के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये पार्ट 1 है, बहुत जल्दी बाकी पार्ट जो होंगे वो हम आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है।